हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम 21 अप्रैल थर्ड शिफ्ट नंबर 3 यानी कि सीजीएल 2021 का सबसे लास्ट पेपर जो था उसका हम सॉल्यूशन आज देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख को यहाँ फाइनल हो गए थे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर। हम इससे पहले सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट पेपर है आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो -5 से +5 कैंसिल, इस 5 डिवाइड से, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, ये डिवाइड में आएगा तो इस वाले से ये कैंसिल होगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने हमको एक एक्सप्रेशन दे रखा है A² प्लस बना पॉन A² की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो A प्लस बना पॉन A-3 का होल स्क्वायर इसने कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो यहाँ से एक बात बताइए मुझे, अगर मैं A प्लस बना पॉन A-3 करूँ तो इस अंडर रूट, ये स्क्वायर जो है इधर जाके अंडर रूट लगा देगा, है ना। तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। या फिर A प्लस बना पॉन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो A² प्लस बना पॉन A² की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -2 यानी कि 49 - 2 कितना होता है, 47। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ 22.5 मीटर हाई टेंट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन सरमाउंटेड बाई अ हेमी स्पेयर। एक फ्रस्टम ऑफ कॉन है, उसके ऊपर क्या है, एक हेमी स्पेयर है। इस तरह का एक टेंट बना हुआ है और पूरे की हाइट कितनी है, पूरे टेंट की हाइट है 22.5 मीटर। इफ़ द डायमीटर ऑफ अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड्स द फ्रस्टम ऑफ द फ्रस्टम कितने हैं, 21 मीटर और 35 मीटर इनके डायमीटर दे दिए। तो इसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ यूज टू मेक द टेंट इग्नोरिंग द वेस्टेज। तो हम उसका एरिया बताना है, किसका जो क्लॉथ उसमें यूज होगा उसको बनाने में। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है। क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा, अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा कि फ्रस्टम वगैरह किस तरह से होता है, किसी को ना पता हो तो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि फ्रस्टम किस तरह से होता है, क्या क्या इसके अंदर फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए क्या है, हमारा शंकु है। ठीक है, अरे यार ये क्या है, एक शंकु है। ठीक, ये हमारा एक कोन है, इसको बीच से ब्रेक कर दें हम, एक ऊपर का बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को छोड़ दें, बाल्टी भी हमारी इस शेप की होती है। इस वाले को, ऊपर वाले को आप छोड़ दोगे, इसको नहीं देखोगे। तो हम किसकी बात करेंगे, दरअसल हम बात करने वाले हैं इसकी। ये क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कौन होता है, जिसके ऊपर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं कि फ्रस्टम से पूछ लेते हैं। ठीक, तो इस नीचे वाले की बात करें, ऊपर वाले को छोड़ दो, बस इतने की नीचे की बात करें तो देख रहे होंगे आपकी उल्टी बाल्टी रखी हुई है एक तरह से, है ना। तो इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इसका कितना होता है, 1/3 पाई एच, हाइट रख लीजिए बाहर। अगर इसको हम, छोटी वाली जो रेडियस है इसको स्मॉल आर कहते हैं और बड़ी वाली जो रेडियस हमारी नीचे वाली की, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं। तो ये होता है R² + R² + R × R। ठीक है, सी एस यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई R + R × L। एल को क्या होती है, ये जो इसकी स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट क्या है, एल, यानी कि सी एस ए की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पाई × R + R × L। ओके, टी एस से टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा सी एस से तो आता ही आता है, ये तो हमको पता ही है, R + R × L प्लस क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर का हमारा एक ये रखा हुआ है इसका एरिया, यानी कि सर्कल बनेगा पाई R²। ऐसे ही एक सर्कल नीचे बन रहा होगा टेंट का, है ना, बेस पे एक सर्कल बन रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पाई R²। यहीं से पाई कॉमन ले लोगे आप तो कितना बनेगा, ये पाई R² + R²। और इधर क्या रखा हमारा, पाई R + R × L प्लस। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला होते हैं फ्रस्टम के, हमने देख लिए तीनों। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर तो हो गया होगा कि किस तरह का बना हुआ है सब कुछ। तो हम बनाते हैं, फ्रस्टम बना लेते हैं, बन जाए तो ठीक सा। इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ मिला देते हैं इनको और इसको यहाँ मिला देते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ देखिए, इसके ऊपर क्या है, एक हेमीस्फीयर भी रखा हुआ है। इसके ऊपर शेप किस तरह की, हेमीस्फीयर की शेप है। अच्छा, इसकी रेडियस की बात करें तो छोटी वाली इसने कितनी दी है, पूरी टोटल 21 है ये, तो ये कितनी हो जाएगी, 21/2 हो जाएगी। इसकी बात करूँ मैं, बड़ी वाली कितनी है, 39 पूरा डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 39/2। या फिर आप एक बात समझिए यहाँ थोड़ा सा, इसको मैं अगर कह दूँ स्मॉल आर और इसको मैं कह दूँ कैपिटल आर, है ना, ये तो हमको पता चलेगा कि क्या क्या इसने हमको दे रखा है। तो एक बात बताइए मुझे,
यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो इस एल को निकाल सकते हैं हम। ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, ऊपर की कितनी है रेडियस, ऊपर की रेडियस हमारी 21/2, ठीक है, किसकी, स्पेयर की, हेमी स्पेयर की। और हाइट कितनी दे रखी है टोटल, 45/2। तो 45/2 कितनी, इस पूरे के पूरे टेंट की हाइट है 45/2। लेकिन हमको तो ये वाली हाइट चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, एच कितनी हो जाएगी 45/2 और -21/2। इस वाली रेडियस को हम माइनस कर देंगे तो हमारी फ्रस्टम की क्या आ जाएगी, हमारी क्या आ जाएगी, इसकी फ्रस्टम की हाइट आ जाएगी, जो कि कितनी बैठेगी 45, 21, 24, 24/2 मतलब 12। तो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया, ठीक। अच्छा इसकी बात करूँ मैं बात करूँ इस वाली डिस्टेंस की, ये कितनी होगी, तो हमको पता है कितनी होती है, r - r होती है। पूरी कितनी है, पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक r है, और इतनी कितनी क्या है, स्मॉल r है जो हमने ऊपर मानी थी। तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r - r, इसका मतलब 29/2 -21/2 करेंगे, कितना हो जाएगा 18/2, 9 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारी, 9 आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से l निकालना आसान हो गया ना, l निकालना क्या हो गया, आसान हो गया, पाइथागोरस लगाएंगे, 3 3 9 12 और 15 का हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब हमको क्या बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया जो हमें स्ट्रक्चर दे रखी है वो क्या हो जाएगा इसका, हेमीस्फीयर का कितना होता है 2πr², ठीक है, स्मॉल r मान रखा है हमने, प्लस इसका नीचे वाले की बात करेंगे तो ये कितना होता है, हमने अभी पढ़ा है πr+r × l। इसका मतलब हमको इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और हमारे उसमें जो कपड़ा इस्तेमाल होगा उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 × 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 21/2 × 21/2 प्लस 22/7 इंटू r+r करेंगे तो 21/2 और 39/2 कितना हो जाएगा, 21 39 कितना होगा, 30 20 50 60/2 यानी कि 30। और इंटू एल की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 15 कैलकुलेट कर रखी है। इसको सॉल्व करते हैं, 7 या 21, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच रहा है हमारे पास 22 × 63 प्लस 15 या 45, 22 × 450/7। या फिर इसकी फर्दर कैलकुलेशन हम करते हैं, फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा, ये 22 किसके साथ करते हैं, 22 कितने होते हैं 66, 6 कैरी हो गए, 6 कैरी हो गए, और 22 कितने होते हैं 132, 132 और 6 138, तो 1386 तो यही आ गया। एक ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। प्लस यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम इसके कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा, 0 22 पंजे 110, 11 कैरी हो गया, 22 चौक 88 और 11 99, 99/7 हो जाएगा। इसका मतलब 1386 तो एक हो गया, प्लस 7 से इसको डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा, 7 एकम 7 29 हो गया, 7 चौक 28 10 हो गया, 7 एकम 7 ठीक है 30 हो गया, 7 चौक 28 प्लस के 2 बचेंगे रिमेनिंग में /7। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 7 और 4 11, ठीक है ना, हमने 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, ये पर 6 लिखा हुआ है नहीं, कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, 1386 है, प्लस इतना इतना, हाँ ठीक है, 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, और 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2800 सही 2/7 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमको गिवन है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से समझ लीजिए। हमको बस ये फॉर्मूला देखना था कि कर्व सरफेस एरिया जो हमारे पास ये एक शेप दे रखी है इसमें क्या क्या आएगा। कर्व सरफेस में मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr² प्लस जो हमारे पास ये दे रखा है ना हमको, जो हमको क्या गिवन है, नीचे वाला हमारे पास फ्रस्टम है, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है π×r+r×l, और वही हमने इसमें अप्लाई किया है, और हमारा आंसर कितना आ गया 2800 सही 2/7। 1 मिनट रुक जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये ठीक तो हो गया हाँ सारा, बाकी 7 ही कम 7, मुझे लग रहा है इसमें से हमको πr² वाला माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये 2 बार कवर कर लिया, हमने इसको πr+r×l, हाँ ये तो इसका हो गया ठीक है। एक πr² अगर इसमें से माइनस करेंगे हम तो 22/7 × 21/2 × 21/2, और जो कि कितना हो जाएगा हमारा 7 या 21, और 2 से इसको काटोगे तो 11 बार, और 11 या 33 × 21/2,
ठीक है, हाँ 330 नहीं, हाँ सही तो आ रहा है, यही आएगा 2800 सही, 2/7, अगर हमने कुछ मिस्टेक नहीं की है तो। 23 इतना इतना, हाँ सब कुछ ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 10 अंकों की एक संख्या 54726x79y672 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x-3y की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो 90 80 से 72 का मतलब 9 इंटू 8, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, 9y6, उसको 8 से डिवाइड लगाएंगे। तो एक बात बताइए, 8 वन जा 8, ठीक है। अब मुझे पता है लास्ट में 6 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये लास्ट यहाँ 16 बन रहा होगा या 56 बन रहा होगा। हमारे पास यहाँ कितना है, अभी एक भी पेंडिंग है, 8 का माठ एक बचा हुआ है, तो मैं बाई की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, अगर एक बार और पढ़ता हूँ तो 8 का माठ बाई की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूँ, हमारे पास बाई 1/6 भी बच रहा है ना, 1/6 को इसको 8 से डिवाइड लगाना है, तो बाई की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं, लास्ट में 56 बना है तो बाई को मुझे 3 पुट करना पड़ेगा। तो 8 का माठ 5 के 5 रह जाएंगे, 5 और 6 मिलके 56 बनाएंगे, 8 7 56, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। 16 बनाना है लास्ट में, तो 16 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 16 बनाने के लिए वाई की वैल्यू हमको क्या पुट करनी पड़ेगी, और यहाँ 16 छोड़ना है तो कितना बनेगा ये, 8 से कटता हो 160 प्लस 16 कितना 176। इसका मतलब वाई की वैल्यू हमको 7 पुट करनी पड़ेगी, लेकिन वो बड़ी हो जाएगी, हमें न्यूनतम वैल्यू लेनी है, तो वाई की वैल्यू हमको 3 लेनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिट डिजिट से हमको पता चल गया है, तो 16 आना चाहिए लास्ट में या 56 आना चाहिए। तो वाई की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 56 आ जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू होगी 3। अब हमारे पास 9 की डिविजिबिलिटी और चेक करनी है, 54726x7936। तो 9 के मतलब 9 9 हटा दो, 7 2 9, 5 4 9, 7 2 9, 9 हट गया, 6 3 9, कितना बच रहा है हमारे पास, 7 6 13। तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 5, तभी जाके वैल्यू हमारी पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो गई, 9 से डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई, y की 3 आ गई, पुट कर दीजिए, 9 पंजे 45 माइनस 3 तिया, सॉरी 5 पंजे 25 माइनस 3 तिया 9, 25 माइनस 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्लम्बर राम बिहारी ने जनवरी महीने में प्रतिदिन औसतन रुपये 925 कमाए। जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, इसका मतलब 31 दिन में डेविएशन लगाएंगे हम तो सीधा, पिछले बाहर भी हम इस तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 925, उसने पहले 20 दिनों के दौरान औसतन 881 रुपये कमाए, तो पहले 20 दिन में 881 रुपये कमा रहा था, अगले 20 दिनों में 915 रुपये कमा रहा था। तो एक बात बताइए, जब पहले 20 दिन लेंगे तो 12 से 20 तक उसमें भी आगे डेट, जब लास्ट के 20 दिन लेंगे हम तो 12 से 20 ही उसमें फिर से रिपीट होगा। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि 12 से 20 के जनवरी की तक उसका जो था रोज़ की औसत आय कितनी थी वो हमको बतानी है। यहाँ पे हम दोनों जगह कैलकुलेट करके ले आए, तो आप जोड़ोगे तो 40 दिन बैठेंगे ना, तो ये 9 दिन फालतू कहाँ से आएंगे, 9 दिन फालतू, ये 12 से 20 के बीच के 9 दिन हैं जो हमने 2 बार काउंट कर लिए हैं, ठीक। डेविएशन देखते हैं इनका कितना आएगा। यहाँ आप देखोगे तो 925 से कितना कम हो रहा है, 5 में से गया 4, 12 में से हट गया 4, यानी कि -41 हो रहा है। यहाँ देखोगे कितना कम हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड में नंबर सेम है हमारे पास, तो डेविएशन हम अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट निकाल देंगे। 925 से कितना कम है, 10 कम है। इन दोनों को जब हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -54। इसका मतलब -54 एक पे आ रहा है डेविएशन, नंबर कितने हैं 20 हैं, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अच्छा, 12 जनवरी से 20 जनवरी के बीच टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 9 हैं, तो 9 छंग 54, 6 दूनी 12, इसका मतलब एक दिन पे डेविएशन कितना आ गया, 120 आ गया माइनस। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हर दिन का आप एवरेज 925 मानते हो, ठीक है, तो ये 12 जनवरी से 20 जनवरी के बीच जो है 120 कम रहा होगा। 5 0 और 8, इसका मतलब कितना रहा होगा पर डे एवरेज, 12 जनवरी से 20 जनवरी के बीच 805 रहा होगा, और यही क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप फिर ऐसे कीजिए कि 20 इंटू 881 प्लस 20 इंटू 915, ठीक है, माइनस कर दीजिए इसमें 31 इंटू 925, और फिर इसके डिवाइड लगा दीजिए 9 से, तब भी आप कहाँ पहुँचोगे, 805 पे पहुँचोगे। इससे अच्छा आप डेविएशन से कर लीजिए, थोड़ा आपको कैलकुलेशन में सहूलियत मिल जाएगी। एक त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार हैं। पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, ए बी सी, ए बी ए सी पर पी और क्यू ऐसे बिंदु हैं, पी हो गया क्यू हो गया। ए पी कितना है, ए पी हमारा 4 है, पी बी कितना है 6 है, ए क्यू कितना है 5 है, क्यू सी कितना है 7.5 है। पी क्यू अगर 6 दे रखा है
तो हमसे पूछ रहा है कि वीसी कितना होगा। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगनी है। यहाँ देखिए रेशियो कितना बन रहा है, 2:3 का रेशियो बन रहा है। यहाँ आप देखो 25 दूनी 50, 25 से 75, यहाँ भी 2:3 का रेशियो है। इसका मतलब पी क्यू और बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:5 का, क्योंकि भाई 2 ये रहा, 3 नीचे का रहा। इसका मतलब पूरी की पूरी कितनी है डिस्टेंस, 5 है, और ये कितनी है, 2 है। तो ए पी क्यू और ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल हो गए। इसका मतलब पी क्यू और बी सी का क्या हो जाएगा रेशियो, 2:5 का हो जाएगा। 2 की वैल्यू 5 है, सॉरी 6 है, तो 2 3 6, 5 की कितनी हो जाएगी, 15। ऑप्शन नंबर सी। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि 4x - 3y की वैल्यू हमको इतनी दे रखी है, एक्स वाई इतना दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। हमको दिख रहा है क्या रखा हुआ है, ये 4x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन 8 रखा हुआ है। हमारे पास 4x - 3y तो है, लेकिन इनका अगर इसका हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड का, तो क्या बनेगा, ये 4x का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर -2 इंटू 4x इंटू 3y इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो इसकी तो वैल्यू हमको चाहिए, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो 4x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 4 दूनी 8 + 24 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 5। तो 144 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 24। ठीक, कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा ना इधर आके, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 120 जब हम जोड़ेंगे 144 में, तो कितना हो जाएगा, 264। अब 264 अपॉन 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 + 24, ठीक है, 28 हो गया। 64 है ना, ये 8 नहीं है, 28 हो गया, और 8 + 24, तो कितना हो जाएगा, 33 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन एवरी रेंट एवरी मंथ। रेंट पे कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, जबकि टोटल कितना स्पेंड करता है वो 1,08,000। तो रेंट पे कितना है, 60 डिग्री है। 1,08,000 किसकी वैल्यू है, 360 डिग्री की। वैल्यू किसकी बतानी है, 60 की। इसका मतलब 1/6 करना पड़ेगा। 6 से इसको काटोगे कितना आएगा, 6 कम 6 और 6 8 48, 18,000 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। 60% से कम वाले कौन से हैं, 30 और 10 यानी कि 40 हैं। 80% से अधिक वाले कितने हैं, 40 और 25 यानी कि 65 हैं। तो 65 से कितना कम है, 40, 25 कम है किससे, 65 से, इंटू 100। ठीक है, 5 पंजे 25 से 13 बार कटेगा, तो 500/13। 500/13 का मतलब कितना होता है, 13 चौके 52, 40% से तो कम आएगा, क्योंकि 520 पे पहुंच जाएंगे। तो 40% माइनस 20/13 हो जाएगा। 20/13 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 38.5 इस क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। क्लियर, 1.5 समथिंग आएगा, तो 40% से 1.5 हटाओगे, 38.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2014 से 2018 में ए प्रकार के कारों का कुल निर्यात 2015 से 17 में बे प्रकार के कारों के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत अधिक है। इनसे 15 से 17 तक बी वाले देखने हैं, और 2014 से 18 तक एक वाले देखने हैं। तो 14 से 18 तक हम जब देखेंगे 200, 150, 275, 175 और 300। क्लियर, 14 से 18, हाँ ठीक है, कि जोड़ें इनको कितना हो गया, 200 ये 300 ये कितना हो गया, 500, 275, 175 कितना, 300, 75, 75, 150, 450, 450 और 150, 600। तो कुल मिला के ए प्रकार की बात करें तो हम कितना हो गया, ये 1100, 600, 500, 1100 हो गया। 2014 से 18 के बीच कारों का कुल निर्यात ए प्रकार की कितना हुआ है, 1100 हुआ है। अच्छा, बी वालों की बात करें, बी वाले कहाँ से लेने हैं हमको, 15 से 17। तो 15 से 17 250 लेना पड़ेगा, 200 और 275, तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 725 हो जाएगा। ये बी प्रकार के आगे। तो ये कह रहा है इनसे कितना फालतू है, 725 से 1100 कितना फालतू है, परसेंटेज के टर्म्स में बताइए कितना होगा। तो ये कितना फालतू है, 375 कितने पे पूछ रहा है, 725 पे, इंटू 100। 25 से अगर डिवाइड लगाएं इसको तो कितना आएगा, ये 25 ही कम 25, 25 125 हो गया, 25 पंजे 125, 25 से इसको काटेंगे तो कितना, 25 या 750 होते हैं, यानी कि 29 टाइम्स आएगा। हमारे पास कितना रह गया, 1500/29 रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, 29 से मैं इसको डिवाइड लगाऊंगा तो 29 पंजे कितने होते हैं, 29 पंजे होते हैं 5 9 45 और 5 2 10 4 145 होते हैं। तो 50 से तो वैल्यू ऊपर आएगी, 50 से वैल्यू ऊपर आएगी, 1450 बनेगा। तो 50/29 और करेंगे तो 29 दूनी 58, 2 से 52% से थोड़ी सी कम रह जाएगी। इसका मतलब 51.7%
हमारे इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएगा कितना 51.7%। ऑप्शन देखिए क्लोज क्लोज थे, तो इतनी जल्दी तुक्का नहीं मार सकते थे आप, आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है, दादी का भार उसके पति से 26 केजी कम है, जिनका भार कितना है 81 केजी। तो दादी का कितना हो गया, दादी का कितना हो गया, ग्रैंड मदर की अगर हम बात करें, ग्रैंड मदर का वेट कितना हो गया 81 माइनस 26, जो कि कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जाएंगे 5 और 7 में से 2 जाएंगे 5, 55 केजी। अच्छा 55 से अंकिता का अच्छा अंकिता जो है 20% कम भार है किसका, अंकिता का दादी से, तो अंकिता का कितना हो जाएगा, अंकिता की बात करूं मैं तो 55 का 80%, इसका मतलब 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 44 केजी हो जाएगा। इसके भाई की बात करूं तो भाई का कितना हो जाएगा, भाई का अंकिता से 8 केजी ज़्यादा है, इसका मतलब 44 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 52 केजी, जो कि किसी ऑप्शन में हमको नहीं दे रखा। आंसर तो 52 ही होना चाहिए इसका, हमने कुछ मिस्टेक ना की हो तो। दादी का कितना हो गया, 26 केजी कम है 81 से, तो 55 5 6 11 5 2 7 1 8, हाँ ठीक है 55 हो गया दादी का। 20% कम है किसका, अंकिता का, तो अंकिता का कितना हो जाएगा, 55 का 20%, 55 11 ठीक है हाँ 44 केजी आ जाएगा, 44 में 8 जोड़ेंगे 52, 8 4 12, 52 केजी आएगा उसके भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है 30 सेकंड में, तो उसकी स्पीड बताइए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि ट्रेन पूरी सुरंग को पार करेगी प्लस अपनी लंबाई को पार करेगी, इसका मतलब 600 बटे 30 सेकंड, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में बताना है तो मीटर पर सेकंड में हम लिखा होता 18/5 से मल्टीप्लाई करके हम किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज कर देंगे। ये 2 आ गया, 18 दूनी सॉरी 20 आ गया, 5 चौके 20 और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गया, उसकी स्पीड हो गई ट्रेन की। यही हमसे पूछ रहा था। दो संख्याओं का लैसा और मैसा क्रमशः 90 और 15 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, हमने कहा नंबर हमारे क्या क्या हैं, जब 15 SCF है तो 15A और 15B मान लो, है ना, 15A और 15B मान लिया। अच्छा इनके एलसीएम की बात करेंगे तो 15AB हो जाएगा, 15AB बराबर 90 दे रखा है, इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और 15A प्लस 15B कितना दे रखा है हमको, नंबर तो हमने 15B माने ना, उनका सम 75 दे रखा है, तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 पंजे 75, 5 आ गई। अब यहाँ से एक बात बताइए, ए बी 6 होना चाहिए, A प्लस बी 5 होना चाहिए, अगर मैं इसको 3 + 2 में ब्रेक कर देता हूँ तो हमारा ये भी वेरीफाई हो रहा है कि 3 × 2 6 होते हैं। इसका मतलब A को 3 कह दो, B को 2 कह दो, या फिर A को 2 कह दो, B को 3 कह दो, कुछ भी कह दो, बड़ी संख्या हमारी क्या बनने वाली है 15 × 3 जो कि होगी 45। ठीक है, ऐसे मैं बात करूँ दूसरे वाले की तो वो कितनी बनेगी 15 × 2 जो कि बनेगी 30। तो छोटी संख्या कितनी होगी 30 होगी, और बड़ी संख्या कितनी होगी 45 होगी, और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। केंद्र O वाले वृत्त में PQ QR दो जीवाएं हैं, PQR का वैल्यू कितनी रखी है, एंगल कितना रखा है PQR का 118 डिग्री। ओके, तो OPR की वैल्यू बताओ कितनी होगी, OPR का मान कितना होगा ये बताना है, एंगल OPR का। देखिए एक बात समझिए यहाँ थोड़ा सा, ये हमारा अगर ये सेंटर है, ठीक है, और दो कोड हमको बनानी है तो दो कोड सेंटर से ऊपर ही बनानी पड़ेंगी, तभी जाके वो एंगल 118 बना सकती हैं आपस में। अब इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ, अभी 1 मिनट रुकिए। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आती है कि हम एक ऐसा सर्कल बनाएं और उसमें ऐसे करके हम कोड बना सकते थे, ये P बनाते, ये Q बनाते, ये R बनाते, इसको हम कह देते 118। यहाँ पे कहीं पे बीच में सेंटर लेते, तो हमको पता है कि एक बात बताइए, ये अगर 118 है तो ये इसका डबल होगा सेंटर पे एंगल, जो कि बनेगा 236। पूरा ट्राइंगल ही 180 का होता है, पूरा ट्राइंगल ही 180 का होता है, तो ये अकेला एंगल 236 कैसे हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमको पता है कि अर्ध वृत्त में बड़ा कोण कितना होता है, बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री होता है। सबसे बड़ी कोण यही तो होती है, हमारा डायमीटर सबसे बड़ी कोण होती है सर्कल की। ठीक, तो इसके ऊपर हम जैसे ही कोड बनाते जाएंगे और ऊपर कहीं भी सरकमफेरेंस पे वो एंगल बनाएगी कोड, तो वो एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे एंगल हमारा ये सरकमफेरेंस पे कम होता जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए बड़ा एंगल दे रखा था हमको 90 से, तो हमको ये वैल्यू सेंटर को नीचे लेना पड़ेगा और इसको ऊपर बनाना पड़ेगा। अब कह सकते हैं हम इसको कि ये P, ये Q और ये R है, और ये कितना दे रखा है 118 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, उसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी कई बार करवा चुका हूँ कुछ नया नहीं बता रहा।
और इन पेपर में ही करवा चुका हूँ, ठीक है। इसने क्या कहा हमसे कि OPR बताओ कितना होगा, ऐसे मिला देते हैं इसको। ये दोनों रेडियस हैं OP और OR, तो ये एंगल भी सेम होंगे, ठीक। अगर इसको मैं कह दूं कि ये x है, अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन दिखे कि आपको ऐसा कोई चित्र दिख रहा है और ये x दे दें आपको, तो आपकी जो ये होती है ना रेडियस के साथ जो एक एंगल बन रहा होता है, जैसे कि एंगल P हो गया, एंगल R हो गया, OPR या ORP दोनों सेम होंगे, इसकी वैल्यू होती है x-90। क्या होती है x-90, जो कि x कौन सा है, ये वाला है। x की वैल्यू यहाँ हमको कितनी दे रखी है 118 -90 बराबर कितना हो जाएगा 28 डिग्री। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर बाई चांस समझ में ना आ रहा हो तो देख लीजिए, ये याद रख लीजिए, बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टी है, आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये 118 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 262 हो जाएगा। यहाँ पे डबल एंगल बनाएगा जो कि कितना बनेगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 124 का बनेगा। तो ये दोनों जो बचे हुए एंगल हैं ये इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, 180 में से 124 जाएंगे तो 56 बचेगा, 56 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 28 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी को याद रख लीजिए कि जब भी आपको इस तरह से कोई दिख रहा हो कि सामने सर्कमफेरेंस पे ऐसा बन रहा है और सर्कल से दो रेडियस पे एंगल जो बन रहे हैं एंगल हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है x-90, और x की वैल्यू यहाँ कितनी रखी थी 118 गिवन थी। प्रूफ मैंने बता दिया, जैसे इसका बताया ना आगे बढ़ा के, वही इसका प्रूफ था कि कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया जो है 8.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। इस क्वेश्चन के मैंने आपको बताया ना, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस बराबर हाइट कोट थीटा 1। इमेज नहीं बना रहा इसकी मैं, माइनस कोट थीटा 2, 2-3 बार ऑलरेडी करवा चुका हूँ इन पेपर में। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको 8.4 दे रखी है। हाइट हमसे पूछी है, कोट थीटा 1 मतलब कोट 45 जो कि 1 होता है, कोट 30 कितना होता है, कोट 30 कितना होता है, कोट 30 हमारा √3 होता है, तो बड़ी वाली वैल्यू को पहले रखिए -1, ठीक। ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.4 बटे √3 -1, कॉन्जुगेट से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 + 1 और √3 + 1, ठीक है। ये कितना बना लेगा मिलके 2 बना लेगा, 2 8.4 को काटेगा 4.2 टाइम्स इंटू √3 + 1। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं इमेज बना बना के 2 तरीके, कहाँ पे माइनस आता है कहाँ पे प्लस आता है, सब कुछ लिखवा चुका हूँ। जब एक साइड की बात चल रही हो डिस्टेंस की तो माइनस लेते हैं, जब दोनों साइड चल रहा हो काम तो वहाँ पे प्लस ले लेते हैं बीच में। और हम यहाँ से डिस्टेंस देगा तो हाइट पूछेगा, हाइट देगा तो डिस्टेंस देगा, एंगल दोनों आपको गिवन होंगे, इसमें आपको चिंता लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। केंद्र O वाले वृत्त की जीवा AB, पहले एक सर्कल बनाते हैं, इसका सेंटर क्या है O है, ठीक। AB है, ठीक है। लघु त्रिज्याखंड यानी कि C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल इन दी माइनर सेक्टर, ये मान लीजिए हमारी कोड है AB, इसका माइनर सेक्टर नीचे वाला हो गया, इस पे कोई पॉइंट है C। ABO कितना दे दिया इसने हमको, ABO कितना दे दिया, ये वाला एंगल कितना दे दिया 50 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो ACB बताइए कितना होगा। और इससे बढ़ के सोने पे सुहागा क्या हो सकता है, सेम प्रॉपर्टी अभी तो पीछे तो पढ़ के आ रहे हैं हम, सेम प्रॉपर्टी तो पढ़ के आ रहे हैं कि ये एंगल अगर हमारा x है तो ये वाला एंगल कितना होता है x-90 होता है, जो कि हमको कितना दे रखा है 50 दे रखा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 140। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी पीछे तो पड़ी है, देखिए एक प्रॉपर्टी पे 2 क्वेश्चन आ गए। सर्कल से 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में हर शिफ्ट में मैंने देखा है कि क्वेश्चन आए, सर्कल से कम 2 क्वेश्चन आए जरूर हैं। सिमिलैरिटी पे एक क्वेश्चन आया ही आया है, और इन सेंटर पे क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं की कीमत में 15% की कमी करने पर एक गृहिणी जो है 27-20 में 6 kg गेहूं अधिक खरीद पाती है, तो गेहूं की घटी हुई कीमत कितनी है ये बताइए। तो प्राइस जो है 15% घटा है, 15% का मतलब कितना होता है 3/20, ठीक। इसका मतलब 20 था पहले, तो अब घट के कितना हो गया होगा प्राइस 17 हो गया होगा। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी हमारी 17 से 20 होगी। गैप कितना है 3 का है, 3 की वैल्यू इसने 6 kg दे रखी है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 kg, ठीक है। घटी हुई वाली साइड तो यही है ना क्वांटिटी, तो 40 kg वो कितने रुपए में खरीद के ला रही है अब 2720 में, तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा 2720/40, जो कि कितना होगा 4 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा ये 4 × 24,
और 4 × 8 = 32, 68 रुपये प्रति किलोग्राम घटा हुआ उसका प्राइस हो जाएगा। यही क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पुराना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में कर लेंगे? इसी क्या लल्लू सवाल पूछ रहे हैं यार। 35 × 6 बराबर 7 गुणा नंबर ऑफ डेज, टोटल काम है तो 7×5 = 35, लेकिन इस काम को आधा ही करवाना है तो आधा कर दो, 2 × 6, तो डी बराबर कितना आ गया? 5 × 15। डी बराबर कितना आ गया? 15 दिन में आधा काम हो जाएगा। पूरा काम की बात करेगा तो पूरा काम 30 दिन में हो जाएगा। लल्लू सवाल एकदम। एक सब्जी विक्रेता ने 1 kg आलू 25 रुपये में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया है। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू किया, तो आलू को किस कीमत पर उसने बेचा होगा? एक बात बताइए, 25% का लाभ ले रहा है, जब वो 25 का बेच रहा है, 10% का लाभ ले रहा होगा तो कितने का बेच रहा होगा? 125%, यानी कि जब 25% का लाभ लेगा तो 25 रुपये का बेच रहा है। जब वो उसको लाभ चाहिए 10%, तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 × 110 अपॉन 125। 25×5 = 125, 5 से इसको काटोगे तो 22, और यही तो पूछ रहा था हमसे। आलू की घटी हुई कीमत कितनी हो जाएगी? 22 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने 90,000 की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है, तो इस प्रकार उसे कितना फ़ायदा हुआ? एक बात बताइए, 5% से 4 सालों में 20% का ब्याज देगा जिससे उसने ली होगी, ठीक। लेकिन जब उसने उसी पैसे को आगे इन्वेस्ट कर दिया, बी को दे दिया 4 सालों में 7% प्रति वर्ष के हिसाब से, इसका मतलब यहाँ से 28% का उसको प्रॉफिट होगा। 20% देना है, 28% उसको मिल रहा है, तो कितने प्रॉफिट में है वो? 8% के प्रॉफिट में है। 8% किसका? जो अमाउंट उसने खरीद लिया था। 90,000 का 8%, 9/7200, 9/7200। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, tan A बराबर दे रखा है 2.4 अपॉन 24/7 बना लो, क्योंकि 24, 7, 25 का हमको ट्रिपलेट पता है। ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25, ठीक। 24, 7, 25 का हमको ट्रिपलेट पता है। वैल्यू पुट कर लीजिए। कोस ए कितनी होती है? 50 इंटू कोस ए कितना? 7/25 प्लस 24 कोट ए कितना हो जाएगा? 7/24। 24 से 24 कैंसिल, 50 25 से कितनी बार? 2 बार, 7 दूनी 14 और 7 21 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हमको ज़्यादा ध्यान देना दे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट टेकन टुगेदर इन 2019 टू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट टेकन टुगेदर इन 2020? 2019 का ये चार्ट हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, तो देख लीजिए। 2000 जो है 2019 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्रों की संख्या है, और 2400 जो है 2020 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का नंबर है, तो उसी पे हम परसेंटेज उसका निकाल लेंगे। 2019 में किस किस का कहा है? कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। तो कॉमर्स का कितना है? 25%, कंप्यूटर साइंस का कितना है? 14%। तो 25, 14, 39%, इसका मतलब 2000 का 39%। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? 2020 वाला चार्ट ये है जो कि 2400 है। 2400 का कितने परसेंट निकालना है? मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मिला के। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कितने हैं? 10%, 12%, 22% है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज हटाई देते हैं, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 4 5 20, 4 6 24, 3 से इसको काटोगे 3 दूनी 6, और 3 से 13 बार जाएगा, 13 पंजे 65 = 44। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर का क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है, परिमाप इनका इतना इतना दे रखा है। एबीसी और पीक्यूआर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये बताइए। एक बात बताइए मुझे, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम देख चुके थे ना एक उसमें बड़े अच्छे से। क्या होती है कि जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही साइड का रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इनके। और एरिया की बात करें तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर अगर हम कर दें तो वही उनके एरिया का रेशियो होता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 1:4 का रेशियो बन रहा है। तो इनके एरिया की अगर मैं बात करूँगा तो 4 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर, यानी कि 16:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कोस स्क्वायर अल्फा = 4 दे रखा है। 0 और 90 के बीच में अल्फा है, तो क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा ये बन जाए? तो देखिए, अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारा 4 और 1 5 बनेगा, 0 तो नहीं होगा। 60 वैल्यू पुट करेंगे तो भी अपॉन में आएगा। 45 पुट करके देख लेते हैं। 45 पे कितना बनेगा? √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 × 1/2, तो 2 दूनी 4 और 2 2 4, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री पे हमारी इक्वेशन ये सेटिस्फाई
कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 21 सीरियल 2021 का जो प्री था उसके हम सारी शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट शिफ्ट का भी लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखने जा रहे हैं, जो कि किसका है, पार्टनरशिप का है। एक्स बाई जेड दे रखे हैं, एक्स बाई और जेड। कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 40,000, 38,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने के बाद हुआ क्या है, एक्स और जेड ने 20,000 रुपये और 15,000 रुपये एक्स्ट्रा निवेश किए हैं, जबकि बाई ने 8,000 रुपये अपने निकाल लिए। कुल मिला के वर्ष के एंड में जो लाभ हुआ है उनको 38,880 का हुआ है। तो कुल लाभ में बाई का हिस्सा बताइए कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, 3 3 जीरो हटा देते हैं सबके, है ना, रेशियो में बाद में परेशानी तो करेंगे, कुछ और थोड़ी करेंगे। इसने कितना इन्वेस्ट किया, 40, इसने कितना किया, 38, इसने कितना किया, 30। 6 महीने तक इनका यही चलता रहा सबका। अगले 6 महीने के लिए क्या प्रोसेस हुआ कि 20 और 15 एक्स और जेड ने इन्वेस्ट किए हैं। 20 इन्वेस्ट करेगा तो 40 और 20 60 हो जाएंगे अगले 6 महीने के लिए। ये 15 और इन्वेस्ट कर देगा जेड तो 45 हो जाएगा अगले 6 महीने के लिए। अच्छा, बाई ने क्या काम किया है कि बाई ने 8 निकाल लिए, इसका मतलब बाई के पास 30 ही बचे होंगे अगले 6 महीने के लिए। बस यहाँ से प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा हमारा। 6 6 सब में कैंसिल कर दो, ये तो होना ही था। 60 40 100, 30 38 कितना होता है, 68, और 45 30 75। ये हमारा रेशो बन गया इसके इन सब के प्रॉफिट का। क्लियर। तो कितना बन रहा है, 8 5 13 और 7 6 13 और 1 14, 1 और 1 2, 243 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमको, 38880। और पूछ किसकी रहा है, वाई वाले की, जो 68 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, 38880 किसकी वैल्यू है, 243 की, और 68 की हमको कैलकुलेट करनी है। अगर मैं 9 से डिवाइड लगाऊँ तो 9 से कट रहा है, 8 3 11, 8 हाँ कट रहा है, 9 से इसको काट लेते हैं, 9 चौक 36, 28 हो गया, 9 से 27, 9 दूनी 18, 0, 9 से इसको डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। अभी 9 से और कटेगा, 9 से 27, 9 से इसको काटोगे कितना आएगा, 9 चौके 36, 72 हो गया, 9 अट्ठे 72, 400, 3 से इसको काटोगे कितना आएगा, 160। तो 160 इंटू 68 बच गया, 0, 16 अट्ठे 128, ठीक है, 16 अट्ठे 128 होते हैं, हाँ 128 होते हैं, 12 कैरी हो गए, 16 छक्के 96 और 12 96 और 12 108। तो 10,880 ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने सारी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन, 21 शिफ्ट थी, हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन, तो कितने हो गए, 25 दूनी 50, 525 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। और आशा करता हूँ सबके सब आपको क्लियर भी हो गए होंगे। और बाई चांस किसी में कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और बाकी आने वाले टाइम में हम काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।